नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूमिका राठी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी टीवी पर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कास्ट के ऊपर। जब बात आती है कास्ट के ऊपर तो हमारे हिंदू धर्म में कास्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे जाति कहा जाता है। किसी भी इंसान को, जिससे ये पता चलता है कि कोई भी इंसान किस कम्युनिटी या फिर किस ट्राइब को बिलोंग करता है। वैसे असल में इसको, ये जो 4 कास्ट की हम बात कर रहे हैं, उसको वर्णा कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये डिफाइन करता है, वर्णा डिफाइन करता है, या फिर इसका मतलब ये है कि ये किसी भी इंसान के वो कैसे टाइप का वर्क कर रहा है, उसके हुनर से हम वर्णा को डिसाइड करते हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात ये है कि आज की सोसाइटी में इन 4 कास्ट के डिविजन्स की वजह से आज लोगों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, बहुत इनइक्वालिटी हो रही है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है लोगों के साथ जन्म लेते ही। क्योंकि क्या होता है, नाइंसाफी इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे अगर कोई जन्म लेता है, उसको जन्म लेते ही उसका वर्णा डिसाइड कर देते हैं लोग, उसकी कास्ट डिसाइड कर देते हैं कि ये इस कास्ट से बिलोंग करता है। एक वर्णा या फिर एक कास्ट ये डिसाइड नहीं कर सकती किसी भी इंसान का जन्म लेते ही ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसका वर्णा क्या है, उसका कास्ट क्या है। ये बात मैं नहीं बल्कि हमारे कई सारे शास्त्र कहते हैं। जैसे भगवत गीता के 18 चैप्टर में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे विभिन्न जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके सारे जो काम है इनके क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का काम कर रहा है, और ये काम उनके गुणों पर डिपेंड करता है। महाभारत के शांति पर्व में भी लिखा है कि भगवान द्वारा बनाए गए सभी जीवों को बांटा गया है जातियों में उनके गुणों के हिसाब से। आइए जानते हैं इन गुणों के बारे में जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उनका स्क्रिप्चर्स में क्या मतलब होता था। गुण का मतलब होता है नेचर या फिर एट्रीब्यूट, जिसके बेसिस पर पुराने जमानों में लोगों का काम डिसाइड होता था, और जिसी के कारण, गुणों के कारण ही सामाजिक व्यवस्था सेट की जाती थी। जैसे आज के ज़माने में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। अगर वहाँ पर कोई इंसान जॉब के लिए जाता है तो सबसे पहले एचआर की टीम उसके स्किल्स टेस्ट करते हैं, उसकी नॉलेज टेस्ट करते हैं, फिर उसकी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं, और उसके बाद उसकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से उसको जॉब ऑफर होती है। भगवत गीता के हिसाब से इंसानों में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाती हूँ। एक पार्टी चल रही है, एक लड़का वहाँ एंट्री करता है। एंट्री करते ही वो तुरंत सबसे इंटरेक्ट करता है और वो बहुत ही एक्साइटेड होता है। जल्दी एक्साइटमेंट में वो काफ़ी सारी ड्रिंक्स भी ले लेता है और तुरंत ही डांस फ्लोर पर जाकर डांस करने लगता है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को रजस गुण कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, ज़्यादा उत्साहित रहना, जल्दी इमोशनल हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, हर चीज़ में एक्सट्रीम होना और बिल्कुल भी शांत ना रहना, ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं रजस गुण के। अब वहाँ पर एक लड़की एंटर करती है, वो 2-4 लोगों से इंटरेक्ट होती है, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती और एक साइड पर जाकर खड़ी हो जाती है। वो पार्टी में इन्वॉल्व होने में इंटरेस्टेड नहीं होती है और वो बहुत बोर होती है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को तमस गुण कहते हैं। बहुत आलसी होना, बहुत इनएक्टिव रहना, नॉन इंटरैक्टिव, मंद होकर रहना या फिर नींद ज़्यादा पसंद करना, ये सब लक्षण है तमस गुण के। अब एंट्री होती है एक आदमी की। ये आदमी एंट्री करते ही सबसे इंटरैक्ट करता है, सबसे हंसकर बातें करता है, लिमिटेड ड्रिंक्स लेता है और पार्टी में अच्छे से इन्वॉल्व हो जाता है। एकदम समझदारी से अपने आप को कैरी करता है। इस तरह के एक स्वभाव को सत्व गुण कहते हैं। बुद्धिमान होना, संतुलन में रहना, सक्रिय रहना, होशियार रहना, इंटरैक्टिव होना, डिसीजंस लेना और सतर्क रहना, ये सब लक्षण होते हैं सत्व गुण के। हर कोई इंसान इन तीनों गुणों का मिश्रण होता है, सत्व, तमस और रजस। 13% में हर इंसान में ये तीनों गुण पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक गुण हमेशा डोमिनेंट करता है। चलिए फिर से मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ। समझ लीजिए एक कॉलोनी में, एक घर में एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा होता है और कुछ ही देर में वो हस्बैंड अपनी वाइफ पर हाथ उठाने लगता है और घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। तभी एक तमाशिक पड़ोसी सोचेगा मुझे क्या करना है उनके बीच में पड़ के, और वो शायद उस झगड़े को इग्नोर कर देगा और उसी जगह एक रजस पड़ोसी एकदम गुस्से से हो जाएगा और झगड़े के बीच में जाने के लिए तैयार करेगा। पर एक सात्विक मनुष्य भी होगा जो शायद इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना ज्यादा बेहतर समझेगा। तो अब जब आपने तीनों गुणों को समझ ही गए हैं तो आइए समझते हैं इन तीनों गुणों के हिसाब से एक आदमी के वर्णा कास्ट को कैसे सेट किया गया है। समझ लीजिए एक आदमी में 70% तामसिक गुण है और उसी में 20% रजस गुण और 10% सात्विक गुण है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले इंसान को हम शूद्र वर्णा में कह सकते हैं।
ऐसे लोगों में तमस्सिक गुण ज़्यादा होने की वजह से उन्हें आराम करना बेहद पसंद होता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत लगाव होता है, जैसे कि पैसा। इनमें सात्विक गुण कम होते हैं, तो हर काम इन्हें समझाकर करना पड़ता है। इसीलिए जिन लोगों को इस तरीके का वरना पाया जाता है, उन्हें हर काम बहुत समझाकर करवाना पड़ता है। इसीलिए जिनमें भी इस तरीके के गुण होते हैं, उसे उसी तरीके का काम दिया जाता है, जैसे कि अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले काम। आज की कॉर्पोरेट कंपनीज में देखें तो एग्जीक्यूटिव, लेबरर्स, वर्कर्स, ये सारे लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, जिसको काम समझाया जाता है और उस हिसाब से वो काम करते हैं। समझिए कि आदमी में 25% तमसिक गुण है, 40% राजसिक गुण और 35% सात्विक गुण है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले इंसान को हम वैश्य वर्णा में रख सकते हैं। इनमें सारे गुण ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, होशियार भी होते हैं, लेकिन उतने ही उत्तेजित भी होते हैं और उतने ही आराम करना पसंद करते हैं। पुराने ज़माने में ऐसे लोगों को व्यवसायिक पेशा दिया जाता था, जैसे मार्केट को संभालना, व्यापारी, दुकानदार, किसान, साहूकार। कॉर्पोरेट कंपनीज में अगर हम कंपेयर करें तो सीनियर एग्जीक्यूटिव, मिडिल लेवल मैनेजर, जिनमें अक्सर ये तीनों क्वालिटीज देखे जाते हैं। अब समझिए, एक आदमी में 10% सात्विक, 20% तमसिक गुण और 70% राजसिक गुण। तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले इंसान को हम क्षत्रिय वर्णा में कह सकते हैं। ऐसे वर्णा के लोग बहुत उत्तेजित होकर काम करते हैं और बहुत एग्रेसिव होते हैं। वे बहुत तेज काम करना पसंद करते हैं और हमेशा एक्साइटमेंट में रहते हैं। ये किसी भी काम में जोखिम उठाने में तैयार रहते हैं, इसलिए पुराने ज़माने में ऐसे लोगों को सेना में रखा जाता था। कंपनीज में इसकी तुलना करें तो सीनियर मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट लेवल के जो लोग होते हैं, वो रिस्क उठाकर काम करना, एग्जीक्यूट पसंद करते हैं। अब समझिए, किसी इंसान में 10% तामसिक गुण है, 20% राजसिक गुण, बट 70% सात्विक गुण है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले इंसान को हम ब्राह्मण कह सकते हैं। ब्राह्मण शब्द का मतलब ही होता है कि सारे वैदिक गुणों का ज्ञान होना और समझना। ये वर्णा के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और डिसीजंस लेने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। ये हमेशा लोगों को एजुकेट करते हैं और किसी भी ग्रुप के लोगों को लीड करने की ताकत रखते हैं। इसीलिए पुराने समय में किसी भी सोसाइटी या घर का डिसीजन मेकर बनाया जाता था। ये मंदिरों में पंडित होते थे, क्योंकि मंदिरों में लोगों को ज्ञान सिखाया जाता था। इन्हें सलाहकार, गुरु या मुख्यमंत्री भी बनाया जाता था। आज की कॉर्पोरेट में देखें तो ब्राह्मण का रोल प्ले करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ और प्रेसिडेंट, जो कंपनी के डिसीजन मेकर होते हैं। अब समझ लीजिए, जैसे किसी ब्राह्मण के गुणों का प्रोपोर्शन बदल जाता है, जैसे उसके सत्व गुण कम हो जाता है तो उसका ऑटोमेटिकली उसका वर्णा चेंज हो जाएगा। और वहीं पर अगर कोई शुद्ध वर्णा का आदमी है, उसने अपना सत्व गुण बढ़ा लिया, तो वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण बन जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे कंपनीज में प्रमोशन होते हैं, वैसे ही यहाँ पे हाल है। किसी का वर्णा उसके जन्म लेते ही डिसाइड नहीं किया जा सकता। वो इसलिए क्योंकि जब भी किसी इंसान का जन्म होता है तो वो बाय डिफॉल्ट शुद्ध वर्णा का होता है, क्योंकि एक नए छोटे शिशु को उसमें कुछ गुण नहीं होते हैं, उसके डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो चीज़ों के बारे में अनजान होता है, उसको स्किल्स के बारे में कुछ नहीं पता होता है, उसको चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, उसका ख्याल रखना पड़ता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके शूद्र वर्णा के हैं। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता है, उसमें ये सारे गुण हल्के हल्के करके डेवलप होने लगते हैं। वो नॉलेज लेता है, वो एजुकेशन लेता है, उसमें स्किल्स डेवलप करता है। तो हमारे वेदों में भी कहा गया है कि शूद्र वर्णा एक इंसान का फाउंडेशन है, और बाकी जो वर्णा है जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये हमारे उन्हें द्विजा वर्णा कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि दूसरा जन्म। तो मतलब हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी इंसान का वर्णा चेंज हो जाता है जैसे जैसे उसमें गुण आने लगते हैं। व्यास ऋषि के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने भारत की सबसे बड़ी एपिक बुक महाभारत को लिखा था, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे। स्क्रिप्चर्स के हिसाब से वो एक शूद्र कास्ट के थे और उन्होंने एक मछुआरन के पेट से जन्म लिया था, जिनका नाम सत्यवती था। एक शूद्र माँ के संतान होने के बावजूद भी वो ब्राह्मण थे, वो अपने काम के हिसाब से ब्राह्मण बने और इतनी बड़ी एपिक बुक को उन्होंने लिखा। ये है ऋषि वाल्मीकि। इन्होंने रामायण लिखी। ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे और इन्हें बहुत वास्ट नॉलेज थी वेदों के बारे में। बट आप ये जानकर हैरान होंगे कि इनकी परवरिश भी एक शूद्र कास्ट के शिकारी परिवार में हुई थी, और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि उनके बुरे वक्त में वो एक डाकू हुआ करते थे। इन्होंने भी अपनी मेहनत, बुद्धि और काम के दम पर एक ब्राह्मण ऋषि का पद हासिल किया था। वक्त के चलते कुछ करप्ट लोगों ने ये जो वर्णा सिस्टम था उसको सरनेम में बदल दिया। अब जैसे कि एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण माने जाने लगा और सोसाइटी में वर्णा सिस्टम को बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया। वर्णा सिस्टम को पहले कर्म और गुण के हिसाब से रखा जाता था, लेकिन इसको मिसकंसेप्शन कर दिया, इसको मिस इंटरप्रेट कर दिया सरनेम के हिसाब से। गीता में भी लिखा है, जन्म लेना कारण नहीं है मेरे दोस्त,
जन्म लेना कारण नहीं है मेरे दोस्त, ये गुण है जो मांगल का कारण होता है। इससे तो हम पक्का ये कह सकते हैं कि वर्णा या करना ये तीनों गुणों से डिटरमाइन होता है, ना कि किसी इंसान के सरनेम से। और एक चीज है जिसे इंडिया में लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद इसका वर्णन है। और आपने भी कई लोगों से सुना रखा होगा या फिर पढ़ा होगा कि भगवान विष्णु के सर से ब्राह्मण आया है, उनके हाथों से क्षत्रिय आया है, उनके पेट से वैश्य आया है और उनके पैरों से शूद्र आया है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि वेदों में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान विष्णु के किसी भी बॉडी पार्ट से कोई आया है। ऐसा मेंशन किया गया है कि विष्णु के सिर से ब्राह्मण है और विष्णु का हाथ क्षत्रिय है। अब थोड़ा सोचिए कि अगर जन्म किसी माँ के पेट से हुआ है तो ऐसा तो हम नहीं लिखेंगे कि उसका बच्चा उस माँ का पेट है। तो फिर स्क्रिप्चर्स में ऐसा मेंशन क्यों है कि विष्णु का सर ब्राह्मण है? हमारे वेदों में ऐसा जानबूझकर लिखा गया है क्योंकि यहाँ विष्णु को एज अ मेटाफर यूज किया गया है, एज अ मेटाफर बताया गया है। मतलब वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को। फॉर एग्जाम्पल, अगर विष्णु रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी समाज को तो ब्राह्मण समाज के डिसीजन मेकर्स होते हैं। उस जमाने में सोसाइटी के हेड हुआ करते थे। जैसे आज के जमाने में किसी भी कंट्री का हेड होता है देश की गवर्नमेंट जैसे, और समाज के हाथ होते हैं क्षत्रिय, सेम जैसे ही आज किसी की आर्मी होती है। उसी तरह पुराने जमाने में पेट होते थे वैश्य, जैसे आज के जमाने में बिजनेस और कंपनीज देश की इकोनॉमी चलाते हैं। समाज के पैर होते थे शूद्र, जो अपने सर्विसेज लोगों को देते थे। आज के जमाने में अगर हम कंपेयर करें तो जो जॉब करते हैं गवर्नमेंट या फिर बिजनेसेस को संभालते हैं उनको वो अपना सर्विस देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है पूरी दुनिया में। यहाँ पर विष्णु की जगह पर आप आर्मी, कोई भी कम्युनिटी, किसी ग्रुप का एग्जाम्पल लेकर देख सकते हो। ये चारों वर्णा आपको एग्जैक्टली एप्लीकेबल दिखेगा। तो दोस्तों सिर्फ इसीलिए कि ब्राह्मण वर्णा डिसीजन मेकर होते हैं तो वो सुपीरियर हो गए और शूद्र इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हो गए तो वो इन्फीरियर हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट बॉडी में सर होता है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे पैर होते हैं हमारे बॉडी में। और इसीलिए कॉन्सेप्ट बताया गया है विष्णु को मेटाफर बताकर। तो ओवरऑल दोस्तों हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो जितने भी वर्णा हैं वो सारे इक्वली एप्लीकेबल है, इक्वली सब इक्वल हैं हमारी लाइफ में एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि आप लोगों को गुणों के हिसाब से इवेल्युएट कर सकते हो और उनको उस हिसाब से काम भी दे सकते हो, भले ही वो आपकी कॉर्पोरेट कंपनी रहे या फिर फैमिली हो या फिर फ्रेंड्स हो। इस वर्णा सिस्टम को आप एज अ सेल्फ डेवलपमेंट टूल भी यूज कर सकते हो। आप अपने खुद के गुणों को, प्रोपोर्शन को इवेल्यूट कर सकते हो। उस बेसिस पर आप अपना ऑक्यूपेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो या अपना टास्क अपने गुणों के हिसाब से कर सकते हो, ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। और हमेशा कोशिश करें अपने अंदर के सात्विक गुणों को आप हमेशा इंक्रीज करते रहें, यानी इंटेलिजेंस या फिर क्रिएटिविटी को, और तमस गुण को यानी कि लेजीनेस और इग्नोरेंस, रजस गुण यानी कि ओवर एक्साइटमेंट या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा होना, इन सब चीजों को डिक्रीज करते रहें, जिससे आप सोसाइटी और लाइफ में ग्रोथ होती रहेगी। दोस्तों बस यहीं तक थी हमारी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई हो और आपको वीडियो पसंद आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अपना कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि हमारे जो हिंदू सिस्टम है इस बारे में आप ज़रूर कुछ शब्द लिखें। और अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।